जानना चाहूँगा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी आने वाली फिल्म के लिए। थैंक यू। उसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरह की फिल्म है और आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, जो फिल्म है बेसिकली वो 3 चोरों की कहानी है। तो जैसे कि आपने पोस्टर पे और ट्रेलर में देखा होगा, इट्स अबाउट 3 इडियट्स एंड दे गो टू रॉब अ बैंक ऑन अ वन स्क्रूड अप डे। तो 3 चोर जो हैं वो एक मैं हूँ, एक रितेश देशमुख है और एक विक्रम थापा, जिनकी पहली फिल्म है। तो वो कर रहे हैं और तीनों ना अलग अलग दर्जे के बेवकूफ़ हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है वो सबसे ऊंचा दर्जा मेरा है उसके अंदर, जो बिल्कुल ही मतलब बहुत नाइव जिसको कहते हैं वो वैसा है। और जो गलत हो सकता है उस दिन पे वो हो जाता है और वो काफ़ी फंस जाते हैं। तो अब क्या होता है, इसके अंदर एक और हिडन एंगल है जो अब तक आई इट्स नॉट बीन रिवील्ड, बट आई विल रिवील इट फॉर यू सिंस इट्स you've been kind enough. So the thing is that these guys are not really from Bombay, and the chori is happening in Bombay. They're both from Delhi, and they've been hired, and they've just come like 2 days before the chori, so they know nothing about Bombay. So all throughout the premise of the film, there's an angle of Delhi versus Bombay that keeps going on between Ritesh and the two of them. एंड वो चोरी को ऐड करता रहता है बिटवीन द जो डिफरेंसेस इनके बीच में बिल्डअप होते रहते हैं। चोरी का अलग चल रहा है, जो नुकसान हो रहा है और चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, और इनकी आपसी लड़ाई और चल रही है आपस में दिल्ली और बॉम्बे को लेके। तो वो एक काफ़ी एंगल है जो मेरे को नहीं लगता एक्सप्लोर्ड है किसी फिल्म में एज सच। मतलब ऑब्वियसली देयर आर वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑन दिल्ली वर्सेस बॉम्बे एंड ऑल ऑफ दैट, बट दिस आई हैव नेवर रियली सीन इट इन अ फिल्म पर से। तो वो एक काफ़ी एक एंगल है। तो मैं दिल्ली का जो बोझ है मैंने अपने कंधों पे लिया है, तो होपफुली मेरे दिल्ली वाले मुझसे नाराज़ ना हो, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। ओके, जैसे कि मैंने काफ़ी अलग अलग रोल में आपको अलग अलग किरदार करते हुए मैंने देखा है, चाहे वो शुद्ध देसी रोमांस हो या नाम शमाना हो या फिर डेढ़ इश्किया में, जैसे कि आपने बाबू जी के बारे में बताया वो उसके साथ में गोली किया। तो ये कितना अलग मानते हैं आप और कितना चैलेंजिंग रोल था ये वाला ये आपके लिए? देखिए, चैलेंजिंग था ही ऑफ कोर्स। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मुझे इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ी, बट यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। अब मैं ऐसे मानना चाहूँगा एटलीस्ट अपने लिए कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही फाइन लाइन होती है जो आपको मेंटेन करके रखनी होती है, जहाँ पे आप जब व्हेन यू डूइंग अ कॉमेडी वेयर यू आर एक्चुअली सपोज टू प्ले अ कैरिकेचरिश कैरेक्टर, तो वो फाइन लाइन आपको बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती है जहाँ पे वो फेक ना लगने लगे। तो वो सेंस होना ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, जहाँ पे उसको पता लगे कि यार मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे अनबिलीवेबल ही लगना लगे। तो वो मेंटेन करना थ्रू आउट द फिल्म, और वो पूरी फिल्म के प्रीमाइस को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है। प्लस रितेश इज़ ही इज़ नोन फॉर कॉमेडी, ही इज़ ब्रिलियंट एट इट, ही इज़ सुपर्ब टाइमिंग है उनकी। और अगर उनके साथ खड़ा होना पड़े और साथ में कॉमेडी करने पड़े तो अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सो आई होप आई हैव लिव्ड अप टू द चैलेंज और वो सही रहे। कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का साथ? बहुत बढ़िया यार, ही इज़ अ जेंटलमैन। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सिक्योर एज एन एक्टर। नेवर हैज़ इट एवर हैपेंड कि उन्होंने कभी ऐसा लगने दिया हो कि मैं आई एम नॉट एट पार विद हिम, एंड ही इज़ ऑलवेज मेड इट वेरी क्लियर दैट इट्स अ 3 हीरो फिल्म. Although he's a star, he's obviously gotten an edge over us, but he's never really made us feel कि यार ये you're not equally important in the film, because that's not the case. It's about 3 chores and that's how the plot has been divided equally amongst the 3 of us. तो बहुत हम्बल हैं और काफ़ी अच्छे हैं वो, और काफ़ी मजाकिया हैं, उनके पास किस्से बहुत रहते हैं सुनाने को। तो बिकॉज ऑफ कोर्स हिज डैड वाज द सीएम ऑफ बॉम्बे, तो उनके जितने सारे इनसाइडर स्टोरीज हैं जो ऑफ कोर्स मैं ऑन कैमरा तो नहीं कह पाऊंगा, बट ही वुड ऑलवेज बी एंटरटेनिंग ऑन द सेट, और वो कॉन्स्टेंटली हमें ऐसे ऐसे किस्से सुनाते थे मैं जो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से सुनने को मुझे लाइफ में मिलेंगे। ओके, जैसे कि इट्स अ कॉमेडी फिल्म, और तो सेट पे सबसे ज़्यादा कौन फनी होता था? सबके अपने अपने बटे हुए हिस्से होते थे, नॉट बम्पी फॉर श्योर, क्योंकि वो तो हमेशा अपने बाल नोचने की हालत में रहता था। ऑल्दो इज प्रीटी चिल्ड आउट, बट क्योंकि प्रोडक्शन की तरफ से यू नो देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर टू रैप थिंग्स अप ऑन टाइम, एंड इट्स अ स्मॉल फिल्म, इट्स नॉट लाइक अ बाहुबली जिसमें इतने पैसे लगे हुए हैं। इट्स अ स्मॉल फिल्म, इट्स नॉट रियली स्मॉल बट इट्स नॉट रियली बिग एज वेल। तो एक मीडियम बजट फिल्म है, तो उसके पास ऑब्वियसली टेंशन रहते थे, लेकिन सेट पे हमेशा ह्यूमर जो है हम तीनों ही फैलाते थे। मैं कोशिश करता था कि मैं लेकर आऊँ, बट अब मैं अपने मुंह से कैसे बोलूँ कि मैं सबसे ज़्यादा फनी था। तो बिटवीन द ग्रुप, बिकॉज रितेश वुड ऑब्वियसली इंटरेक्ट विद जस्ट ऑल ऑफ अस, बट बाकी सेट को हंसाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी थी। ओके, जैसे कि अब इस बार आप आने वाले हैं एज एन लीड, कर रहे हैं लीड, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है और नर्वसनेस है, क्या है मन में, क्या चल रहा है? देखिए, मेरे को नर्वस थोड़ा मैं शायद नहीं कहूँगा कि है, थोड़ी सी एंग्जाइटी है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। तो नर्वस नहीं हूँ मैं इसको लेके कि यार पता नहीं कैसा होगा, बिकॉज वो मेरे हाथ ही में नहीं है। आई हैव डन माई जॉब एज एन एक्टर, आई हैव डन व्हाट आई हैड टू डू। अब उसके बारे में सोच सोच के नर्वस होने का कोई पॉइंट नहीं है। और
हाँ, ऑब्वियसली मैं किक्ड हूँ क्योंकि पहली बार आई एम गोना बी देयर लाइक वेयर आई एम ऑल्सो कैरिंग द फिल्म अलॉन्ग विद एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर। तो वो एक्साइटमेंट ज़रूर है मुझे, लेकिन फिल्म का जो प्रोसेस रहा है काफ़ी इंजॉयबल रहा है। तो पूरी फिल्म शूट करते हुए मुझे कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि यार ये मामला ट्रिकी हो रहा है या फिर ये गड़बड़ हो रही है या फिर ऐसा कुछ। तो मुझे रिजल्ट ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि फिल्म अच्छा करे, पर मैं उतना हैम्पर नहीं होऊंगा शायद रिजल्ट से, क्योंकि मेरे लिए प्रोसेस बहुत एनरिचिंग रहा है। वो लोगों से मिलना फिल्म में, यार मैं आई सेड दिस बिफोर, मैंने लाइफ टाइम के लिए दोस्त लेके जा रहा हूँ उस फिल्म से, लाइक बी इट बम्पी, बी इट रितेश भाऊ और बी इट विक्रम एंड लॉट ऑफ अदर पीपल ऑन सेट। तो आई हैव गॉटन फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम दिस फिल्म, सो आई एम नेवर गोइंग टू बी लाइक cribbing about if whatever the result is. Having said that, मैं चाहूँगा कि फिल्म अच्छा करे। फिल्म में विवेक भी नजर आते हैं, जी। उसके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था? विवेक के साथ सॉरी हमने बहुत सारा शूट किया नहीं। आई थिंक वी बेयरली शॉट फॉर 3 days विद हिम बिकॉज ही इज़ द कॉप, ही इज़ द बैड गाय, ही इज़ द बैड एस कॉप इन द फिल्म। तो वो बैंक के बाहर का, जैसे कि आपने देखा, वो पूरा ऑपरेशन संभाल रहे हैं। उनका एक छोटा सा पार्ट है वेर ही कम्स टू इंटरेक्ट विद अस एंड दैट्स द ओनली टाइम व्हेन वी एक्चुअली गॉट टू शॉट विद हिम। ही इज चिल्ड आउट, ही इज़ वेरी नाइस यार। वो अपना, उनका थोड़ा स्वैग है, वो अपने स्वैग में रहते हैं एंड दैट्स हाउ ही इज लवली। ओके, कोई एक चीज़ अगर जो आप बोलना चाहें जो आपने रितेश से सीखी हो, या रितेश जो आपको लगे कि हाँ यार मैं ये चीज़ उनसे सीखना चाहता हूँ? वैल्यूज़ यार, वैल्यूज़। आप किसी को भी कभी, जब मतलब आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप किसी को छोटी निगाह से नहीं देखेंगे। मैंने बहुत अच्छी बात सीखी है, जितनी ह्यूमिलिटी उनके अंदर, जितने हम्बल वो हैं। तो मुझे लगता है दैट्स रियली अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, दैट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम एंड आई थिंक ही सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द इंडस्ट्री। और उसके बाद भी जिस लेवल से वो मेंटेन करते हैं अपने आप को, जिस डिग्निटी के साथ, जिस ग्रेस के साथ, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली वर्थ लर्निंग। आप देख लीजिए, आई डोंट नो एनीबडी हु इज नॉट फ्रेंड्स विद रितेश इन द इंडस्ट्री, बी एनीबडी। सो आई थिंक दैट्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज वो जिस तरीके से आपको मिलेंगे ना, वो इतनी वार्मथ है उनके मिलने में कि वो आप एक्चुअली फील करेंगे कि हाँ यार मेरे को इस इंसान का दोस्त होना है। तो दैट्स समथिंग आई एक्चुअली हैव लर्नड फ्रॉम हिम, कि आपको कैसे मिलना चाहिए किसी से और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि हमने आपको कई फिल्म्स में देखा है और शॉर्ट फिल्म में भी देखा है, तो आप उस जर्नी को कैसे देखते हैं, जो अब तक की जो जर्नी जो रही है आपकी? यार मैं अच्छा ही रहा है मेरे को, मतलब ऐसा कोई बॉलीवुड वाला मसाला नहीं है मेरे पास। मैं मतलब आया बॉम्बे एंड आई मूव फ्रॉम FTI टू बॉम्बे। वो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है फॉर एवरी एक्टर हु गेट्स ट्रेन्ड इन FTI। तो वहाँ से मैं आया बॉम्बे एंड यू नो आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क इन एड फिल्म्स एंड एड फिल्म्स में लोगों ने देखा, उससे और एड्स मिली, एड से फिर शॉर्ट फिल्म्स और उसके बाद फिर फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट। और ऐसे सच मेरे को कभी लगा नहीं यार कि ये बहुत ही मतलब जी जान मेरा एक हो गया या फिर खून पसीना एक हो गया। मतलब हमेशा यार आई थिंक, देखिए अल पचिनो की एक वो है सेइंग, जिसमें वो कहते हैं कि एक्टर को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए एक रोल मिलने के लिए। दे शुड नॉट होप कि मुझे ये रोल मिल जाए। दे शुड ऑलवेज सी एन ऑडिशन, अ मीटिंग एज अ चांस टू परफॉर्म। बिकॉज अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और वो आपको नहीं लेना चाहिए डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि इट पुल्स यू डाउन। एवरी फेलियर मेक्स द एक्टर लेजी, फर्दर लेजी, फर्दर लेजी, लेजियर 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 बाय द डे। सो मेरे को लगता है कि आपको अपना काम करते रहना चाहिए एंड जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसके बारे में सोच के कोई पॉइंट ही नहीं है। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज, जो मेरी जर्नी में मैंने सीखा है कि इज जस्ट कीप गोइंग एट इट, बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली यार यू गोना गेट पीपल हु गोना टेल यू कि यार आपसे नहीं होगा, या फिर आप यू नॉट गुड इनफ फॉर दिस पार्ट। कोई बोलेगा you look bigger, you look smaller, you look younger, you look older, you're not handsome, you are too good looking। वो हर चीज़, हर एक 80 अलग लोग होंगे जो 80 अलग बातें बोलेंगे, बट आपको अपनी आइडेंटिटी पहचाननी चाहिए। आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं। जिसमें बुरे हैं उस पर काम कर लें और जिस चीज़ पे अच्छे हैं वो दिखा दे लोगों कि हाँ यार ये मैं काम अच्छे से कर लेता हूँ। ओके, सबसे ज़्यादा अगर करीब अगर माना जाए तो कौन सी फिल्म आपके और कौन सा कैरेक्टर आपके जो बहुत ज़्यादा करीब रहा है? बिकॉज अभी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ द टेस्ट केस करके। वो कैरेक्टर नॉट इन लाइफ मेरे से क्लोज है, बट इट्स वेरी डियर टू मी बिकॉज माई मदर एंड माई फादर, माई डैड एन आर्मी ऑफिसर, सो ही ऑलवेज वांटेड मी टू गो इन टू दी आर्मी। तो मैं नहीं कर पाया था वो, बिकॉज मैंने आई क्लियर्ड NDA बट आई नेवर वेंट फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन बिकॉज आई नेवर वांटेड टू जॉइन द फोर्सेस। नो ऑफेंस मेंट, बट आई जस्ट नॉट वांट टू बिकॉज आई ऑलवेज इन्जॉयड एक्टिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरे पिताजी मुझे चाहते थे कि मैं फौजी बनूँ और मेरे को अब फाइनली टेस्ट केस में मौका मिला है जाके फौजी बनने का। सो बिकॉज इट्स सो डियर टू हिम, इट्स वेरी डियर टू मी। तो अभी मैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग इट, बट आई रियली लाइक इट। द मिनट आई वेयर द यूनिफॉर्म
द फर्स्ट थिंग आई डिड जिस दिन हमारे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स वगैरह हुए थे, सो वी हैव गॉटन दी ऑथेंटिक यूनिफॉर्म्स। तो वो जब मैंने पहनी पहले दिन और मैंने पहन के सबसे पहली फ़ोटो खींची और मैंने अपने डैड को भेजी, तो वो बहुत खुश हुए। क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन क्या था? तो उनका यही था कि सैल्यूट ठीक से करना पहले तो सबसे पहले कि सैल्यूट वैल्यूट ठीक से करना, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दैट। और माय डैड ऑलवेज वांटेड कि मैं फौज में चला जाऊं, तो उन्होंने कहा चलो वैसे नहीं तो ऐसे से। तो यही रिएक्शन था। ओके, बैंक चोर में दोबारा आप आते हैं, सबसे ज़्यादा मेमोराइज सीन कौन सा मानते हैं बैंक चोर का? देखिए फिल्म में बहुत सारे सीन हैं, मैं आपको ऑब्वियसली आई कांट रिवील द प्लॉट ऑफ द फिल्म, बट माय कैरेक्टर गुलाब इज बेसिकली अ वेरी वेरी इनोसेंट पर्सन। तो उसको अगर कोई बात सरकास्टिकली कही जाती है तो वो मान लेता है उस बात को। एंड बाबा साइकिल भी हैं हमारी फिल्म में, कैमियो कर रहे हैं। तो उनके साथ जितना भी मेरा शूटिंग वूटिंग रहता था ना, तो बहुत मज़ा आता था मुझे, बिकॉज आई यूज टू रियली इन्जॉय इस कंपनी। वो जैसे रैप्स करते हैं, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यूड यूजली हेयर। जैसे उनके एक रैप थे कि मिस्टर पार्ट इन दी एरोबिक्स वियरिंग लेयर टार्ड लुकिंग वेरी वेरी स्मार्ट। तो मैं सोचता ही रह जाता था। तो उनके साथ मेरे जितने भी सीन्स होते थे ना, एंड आई एम प्लेइंग अ बिग फैन ऑफ बाबा साइकिल इन द फिल्म। So that's something not revealed in the trailer, but I really admire Baba Cycle as a fan because उसने कभी देखा ही नहीं किसी स्टार को। वो दिल्ली से है और genuinely लोग जो बॉम्बे से नहीं होते, बॉम्बे में doesn't happen that much, but in Delhi if you go people are more starstruck over there। तो वो वैसा वाला एंगल है। तो उनके साथ जितने सीन्स थे मेरे काफ़ी इंजॉयबल थे। बाकी पूरी फिल्म ही कॉमेडी है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी सीन जहाँ पे ऐसा लगा हो कि यार ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा, यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ा वो टॉम एंड जेरी वाला फ्लेवर भी है उसके अंदर। ओके, इसके बाद में और कहाँ पे आप नजर आने वाले हैं दर्शकों को? यार मैं अभी फ़िलहाल तो टेस्ट केस का ही शूट में कमिटेड हूँ फॉर अबाउट गुड 2 months। तो मैं अभी फ़िलहाल आई एम जस्ट कमिटेड टू दैट, सो एंड आई एम नॉट रियली डूइंग एनीथिंग एल्स एज ऑफ नाउ। और देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स एंड वेब सीरीज दैट I've done another web series which will also come out I think in May, and then test case is going on, and that's about it for now। ओके, और क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जाएं और बैंक चोर देखें। अगर आपने पिछला काम मेरा नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच बैंक चोर। इट्स गोना कम आउट ऑन द 16th of June, और इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमिक केपर एंड इट वोंट डिसअपॉइंट यू। इट्स अ वेरी पैसा वसूल फिल्म, एंड प्लीज़ टेक माई वर्ड फॉर इट, गो फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू।